नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से आज फिर नया हाई बनने के संकेत। राहत पैकेज की उम्मीद में अमेरिका में कल रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए थे डाउ, S&P 500 और नैस्डैक। एशिया में निक्केई फ्लैट, लेकिन SGX निफ्टी में 0.25% की तेजी। पिछले कुछ दिनों से दौड़ लगा रहे BEL, BEML, गार्डन रीच जैसे डिफेंस शेयरों में आज और दिख सकती है रफ्तार। सरकार ने दी 28,000 करोड़ रुपए के हथियार खरीदने की मंजूरी। इसमें से 27,000 करोड़ की खरीदारी सिर्फ घरेलू कंपनियों से होगी। ऑल टाइम हाई पर पहुंचे आईटी इंडेक्स में आज और दिख सकती है रौनक। दिग्गज आईटी कंपनी एक्सेंचर ने पहली तिमाही में पेश किए मजबूत नतीजे। 8% रही आउटसोर्सिंग ग्रोथ। कंपनी ने गाइडेंस 2 से 5% से बढ़ाकर 4 से 6% तक किया। नए साल से F&O फैमिली में शामिल होंगे 3 नए मेंबर्स। HDFC AMC, डॉक्टर लाल पैथलैब्स और आरती इंडस्ट्रीज में बना सकेंगे फ्यूचर्स के सौदे। F&O के शेयरों की संख्या बढ़कर होगी 141। बर्गर किंग के आईपीओ से भी ज्यादा हिट हुआ मिसेस बेक्टर फूड्स का आईपीओ। अंतिम दिन 198 गुना भरा इश्यू। HNI कोटे में आई 621 गुना अर्जियां, 29 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ रिटेल कोटा। आज खुलेगा TCS का बायबैक ऑफर। 16,000 करोड़ रुपए तक खर्च करेगी कंपनी। 3,000 रुपए प्रति शेयर है भाव। 1 जनवरी को बंद होगा ऑफर। सोने चांदी में तगड़ी तेजी। कॉमेक्स पर भाव $1,900 की ओर बढ़ा। MCX पर 50,000 के पार निकली। चांदी भी 68,000 के पार। यूएस में राहत पैकेज फाइनल स्टेज में पहुंचने और डॉलर में कमजोरी से सोने को सपोर्ट। और देश में कोरोना के नए मरीजों में गिरावट। गुरुवार को सामने आए 24,000 नए केस। मुंबई में कल कोई नया मामला नहीं मिला। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन हुए पॉजिटिव। अमेरिका में कल रिकॉर्ड 3600 लोगों की मौत। यूएस FDA ने मॉडर्ना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की वकालत की। शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और कोरोना लगाम में आता हुआ वैक्सीन आने से पहले। और सबसे इंटरेस्टिंग, हर्षदा ने बस हेडलाइन में ऐड ही कराया था और हेडलाइन का समय हो गया। मुंबई में कल एक भी नया केस नहीं आया। मास्क पहनते रहिए, दूरियां बना के रखिए, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। और मुझे बात याद आती है, वेलुमणि साहब का हर्षदा मैंने न्यूयॉर्क कंपनी में इंटरव्यू करा था। उन्होंने कहा था दिसंबर तक बहुत लोग और उसके बाद मार्च तक जरूरत ही नहीं पड़ेगी वैक्सीन की, जब तक वैक्सीन आने की तैयारी हो रही होगी। टचवुड। तो टचवुड सही में तो एलर्जिक वालों के लिए तो अच्छी खबर, ज्यादा अच्छी खबर है, लेकिन वैसे ही हो रहा है। अब देखिए मुंबई में एकदम लगाम में आता हुआ टचवुड ऐसे ही चलता रहे। लेकिन जरा मोमेंटम दिखाइए भारतीय बाजारों का, क्या बढ़िया तेजी बनी हुई है। निफ्टी का इस हफ्ते का परफॉर्मेंस अब तक का आपकी स्क्रीन पर आएगा। हर दिन तेजी के साथ कामकाज हुआ। ये निफ्टी का परफॉर्मेंस और इस पे एफआई के फ्लोज डायरेक्टर साहब मैप करके दिखाइएगा। हर दिन एफआई की तरफ से 2-2.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग कंटिन्यूअसली इस वीक हमने होती हुई देखी है। तो इस तरह की तगड़ी लिक्विडिटी के चलते हम रिकॉर्ड स्तरों पर इस समय कामकाज कर रहे हैं। कल का सेशन 13,750, अब की बार 13,750 के पार। ये CNBC आवाज ने नारा उठाया था। कल वो टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए। इनफैक्ट उन टारगेट्स को भारतीय बाजारों ने कल निफ्टी ने ब्रीच करके दिखाया और अब नई तेजी की हम तैयारी कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे क्लोज होते हुए नजर आए थे और अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है। SGX निफ्टी दिखाएगा आपको 1/4% के उछाल के साथ भारतीय बाजारों में आज कामकाज की शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए। अमेरिकन मार्केट्स में ये ग्लोबली मूड माहौल बढ़िया है। तो अमेरिकन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तीनों बेंचमार्क्स, डाउ 0.5% ऊपर था, S&P उससे ज्यादा था और नैस्डैक 3/4% से ज्यादा बढ़त दिखा रहा था। इस तरह की तेजी यूएस में बनी हुई है। तब और अब एक बार क्विकली स्क्रीन पर, तो कल हमने डाइजेस्ट किया था 135 पॉइंट का डाउ में उछाल। डाउ फ्यूचर्स उस समय 135 पॉइंट ऊपर थे। दरअसल उतनी तेजी मिल गई हमको, 150 पॉइंट डाउ में एक्चुअल सेशन में उछाल देखने को मिला। हाँ, आज सुबह थोड़ा सा बैकफुट पे है, 30-40 पॉइंट का दबाव। लेकिन देखिए डॉलर इंडेक्स
नरम पड़ा, 90 के नीचे स्लिप हुआ और अब 90 के नीचे अब और दबाव गहराता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर इंडेक्स की वीकनेस पे नजर रखिएगा, जितना डॉलर कमजोर होगा उतना उभरते बाजारों के लिए खबर अच्छी होती चली जाएगी। तो इसीलिए आप देख रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी उछाल और एशियाई पैक भी एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिएगा। लेकिन अब मैं क्विकली जा रहा हूं हर्षदा के पास ये समझने के लिए कि आज के ग्लोबल संकेत हैं कैसे। वीरू बताएंगे फिर कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना है। हर्षदा क्या चल रहा है? वो एक तो पैकेज, वैक्सीन, क्या और ये उसी के आसपास खबरें घूम रही हैं। हाँ, क्या पैकेज अभी भी आना बाकी है, सैटरडे तक कुछ होना है ना? होपफुली हो जाएगा क्योंकि बातचीत आगे वाकई में काफी बढ़ चुकी है। अब मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रही थी कि शायद स्टूडेंट लोन्स $50,000 तक के माफ कर दिए जाएंगे। तो इन्हीं छोटी निटी ग्रिटीज पर विचार विमर्श काफी ज्यादा हो रहा है, लेकिन डील अनाउंस होगी इस वीकेंड तक, ये सभी जगह रिपोर्ट हो रही है। इस बीच हमने देखा रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई दरअसल यूएस मार्केट्स में देखने को मिली डाउ के लिए। नैस्डैक एस&पी में भी रिकॉर्ड ऊंचाई दिखाई है और ऑफ कोर्स मॉडर्ना की जो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज मिला तो उससे और लोगों में हिम्मत आई कि स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी। और अलग अलग थीम्स यहाँ पर देखिए, ट्रैवल टूरिज्म की जोर पकड़ रही है, फाइनेंस की जोर पकड़ रही है, तो मोमेंटम रैली देखने को मिल रही है। अच्छा, दूसरी तरफ नजरें दरअसल होनी चाहिए आपके इंग्लैंड पर भी, क्योंकि वहां पर देखिए जो रसाकशी चल रही है कि ब्रेक्जिट वाली, वहां पर क्या स्थिति निकल कर आएगी। क्योंकि कल बोरिस जॉनसन ने बयान दिया है कि जब तक यूरोपियन ब्लॉक थोड़े से बैकफुट पर नहीं आता, देखिए बहुत सारी रियायतें टैरिफ्स में ईज दी गई थी ये ट्रांजिशन पीरियड के लिए, तो वो चाहते हैं कि यहाँ पर एक ठोस नीति बनाई जाए जो दोनों पक्षों के लिए फेवरेबल हो। और बोरिस जॉनसन इनफैक्ट ब्लॉक को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा वो बैकफुट पर आएंगे। उसको लेकर काफी ज्यादा रसाकशी चल रही है, लेकिन वहां पर भी डेडलाइन क्लोज आ रही है, वो है 31 दिसंबर। लेकिन ब्रेक्सिट के मामले में हमने देखा है डेडलाइन पे डेडलाइन वो बार बार एक्सटेंड होती जाती है, तो ये एक इम्पोर्टेंट है। दूसरी तरफ आज जापान थोड़ा सा ठंडा है क्योंकि जापान के जो रिजर्व बैंक है, बैंक ऑफ जापान की बैठक का इंतजार रहेगा। वहां पर माना यही जा रहा है कि जैसे फेडरल रिजर्व ने स्टांस रखा था कि बॉन्ड बाइंग चलती रहेगी, तो इधर भी जापानीज इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए क्यूई प्रोग्राम जारी रहने के आसार हैं। साथ ही साथ रेट्स में कोई चेंज नहीं होगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी, उसका अपडेट का इंतजार है। लेकिन एशिया में आशीष थोड़ी सी चिंता कोविड के लेवल्स को लेकर बढ़ रही है। खासतौर से जापान में मैं ये पढ़ रही थी कि दरअसल टोक्यो में इन्फेक्शन लेवल्स फिर से रिकॉर्ड हाई पर आ गए हैं, तो वहां पर और उनकी जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो फिर से प्रेशर में आने लगा है। कोरिया हर रोज रिपोर्ट कर रहा है कि 1000+ नए केसेस जुड़ रहे हैं, तो एशिया में फिर से वो